हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के टॉप क्वेश्चन। दोस्तों, मिशन 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो। दोस्तों, इसमें टॉप क्वेश्चन ही कलेक्ट किए गए। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट नंबर 5 है। अब तक मैंने 4 वीडियो अपलोड करे। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 2 और 1032 का एफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये देखना है कि 272 और 1032 में बड़ा कौन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1032 बड़ा है 272 से। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसे स्टेप बाय स्टेप भाग विधि से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 272 से 1032 में भाग देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम भाग देते हैं। 1032 में 272 से भाग देते हैं। ओके दोस्तों, जब 272 से 1032 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका जाएगा 3 बार में। ओके दोस्तों, 3 दूनी 6, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 6। और 7 का 21, 21 का 1 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। अब दोस्तों, इसको माइनस कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर इसमें से हम 1 इसमें दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे दोस्तों 10 में से 8 जाएगा, ये हो गया आपका 216। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते चलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और दोस्तों, हमारा एचसीएफ तभी निकलेगा जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। जिस संख्या पे हमारा शेषफल शून्य आता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो इस स्टेप में हमारा जो भाज्य है वो है आपका 1032, और जो हमारा भाजक है इसको हम भाजक बोलते हैं, तो ये है हमारा 272 गुणे भागफल दोस्तों हमारा आया है 3, और प्लस शेषफल आया है हमारा 216। दोस्तों, हमें शेषफल कितना लाना है, 0 लाना है। तो ये तो आपका था फर्स्ट स्टेप। चलिए दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको भाग देंगे। यहाँ पे जो भाजक था, अब इसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। तो ये आपका हो गया 272। दोस्तों, 216 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो गया 216। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इसमें लेंगे तो ये आपका हो गया 12, 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे बच गया 6 में से 1 जाएगा, यहाँ बच गया आपका 5, और ये आपका कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों, हमारा जो सेकंड स्टेप में है ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण। और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा, दूसरा हमारा कहलाएगा यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप। और हमारा जो दूसरा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से हमारा यह हो गया फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण। ओके, यहाँ से अब हमारा दूसरा होगा। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, भाज्य। भाज्य क्या है हमारा, 272 इजकल टू, और हमारा यहाँ पे देखिए भाजक क्या है, 216 इंटू हमारा यहाँ पे भागफल क्या है, 1, और धन शेषफल क्या है, 56। दोस्तों, हम तब तक इसे हल करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। ओके दोस्तों, तो हमें शेषफल शून्य लाना है। फिर हम इस 56 से डिवाइड देंगे 216 में। ओके दोस्तों, जब हम 56 से डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 3 बार में। तो ये हो जाएगा 36, 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15, और ये हो जाएगा 16, यानी आपका ये हो गया 168। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें से हम 1 इसमें लेंगे, इसमें से 1 इसमें लेंगे, तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, ये 11 हुआ था, अब 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा, ये हो गया आपका 4, और ये 1, 1 में से 1 जाएगा, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों, हमारा यहाँ पे बच गया 48। ओके, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे बच गया 48। अब हम 48 से डिवाइड देंगे 56 में, किस में, 56 में। लेकिन सबसे पहले हमारा ये तीसरा स्टेप था, तो हम इसको तीसरे स्टेप को भी
नोट कर लेंगे। तीसरे स्टेप में हमारा भाज्य 216 है, इक्वल टू हमारा भाजक 56 है, और इंटू भागफल हमारा 3 है, और प्लस शेषफल हमारा 48 है। लेकिन हमें शेषफल 0 लाना है। अब दोस्तों हम 48 से भाग देंगे 56 में। चलिए दोस्तों 48 से हम भाग दे रहे हैं 56 में। तो दोस्तों 48 से 1 बार में जाएगा, ये आपका हो गया 48, और जब इसे आप घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा यहाँ पे 8। ओके, 56 में से 48 जाएगा, आपका हो जाएगा 8। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा ये होगा 56 इजकल टू 56 यानी भाज्य इजकल टू भाजक यानी 48 गुणे भागफल 1 धन शेषफल क्या हो गया 8। अब दोस्तों अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। अब हम शेषफल को 0 लाने के लिए फिर से हम इसी में डिवाइड देंगे। तो चलिए दोस्तों हम डिवाइड देते हैं। 8 से अब 48 में भाग देंगे। तो दोस्तों 8 छेक 48, ये हमारा कैंसिल हो गया और अंततः हमारा यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो दोस्तों हमारा जो 5 नंबर स्टेप होगा ये होगा 48 इजकल टू 8 इंटू ये हो गया आपका 6, और ये आपका शेषफल हो गया 0। तो दोस्तों हमारा शेषफल किस संख्या पे 0 हुआ, तो वो हुआ हमारा 8 पे। किस पे, 8 पे। तो अतः संख्या 8 पर 8 से विभाज्य होता है, अतः हमारा संख्या 8 से विभाज्य होता है, 8 से विभाज्य होता है शेषफल 0 आता है अतः HCF इक्वल टू 8 क्या होगा, HCF क्या होगा, 8 होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पास बुक्स में या सीरीज में है तो जरूर उसे हल कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करने से पहले उसके विरोध हमें चलना पड़ेगा। यानी अगर ये अपरिमेय कह रहा है तो हमें परिमेय चलना होगा लेकर। तो चलिए दोस्तों माना 5√2 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, जिसे दोस्तों परिमेय संख्या को हम p/q या a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जहां हम लोग इसे 5√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जहां b नॉट इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, और a और b क्या है, पूर्णांक भी है। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं यहाँ पे। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जब भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इस √2 इक्वल टू a/, इस 5 को हम यहाँ पे ला लेंगे तो 5/5 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। तो दोस्तों a और b क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो हम क्या लिखेंगे, अतः a b पूर्णांक है, तो a/5b परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों a/5b परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों परंतु हमारी गलत, दोस्तों हमने क्या किया है,
हमने तो इसे परिमेय संख्या माना है। दोस्तों यदि आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि 5 और 5 10 होता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं 5 और 5 12 होता है, बट दोस्तों जब आपने काउंटिंग करना शुरू किया तो काउंटिंग जब किया तो 5 और 5 10 आया, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं 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 यार सही में 5 और 5 10 होता है। उसी प्रकार से इसको उसने कहा कि दर्शाइए कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या किया, उसका विरोध किया, परिमेय संख्या माना। लेकिन जब हमने यहाँ पे किया तो अंडर रूट कितना भी हो तो ये तो अपरिमेय संख्या ही है, तो हम इसको कितना भी परिमेय संख्या बोले तो हमारे मन में तो विरोधाभास उत्पन्न होगा ही। दोस्तों अगर 5 और 5 10 होता है, हम कितना भी 12 बोले, लेकिन मन में तो विरोधाभास उत्पन्न होगा ही कि नहीं नहीं 10 ही होता है। उसी प्रकार से दोस्तों हम, परंतु हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः निष्कर्ष, कुछ कुछ हमें बुक्स वाली लैंग्वेज भी लिखनी चाहिए ताकि टीचर को भी अच्छा लगे। ओके दोस्तों, निष्कर्ष निकलता है कि 5/2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दर्शाइए कि 5/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2019 में पूछा जा चुका है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2019 और 20 में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो माना 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और दोस्तों परिमेय संख्या को हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, 5 माइनस √3 को a/b के रूप में लिख लिया, जहाँ a b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। b नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कि ये जो √3 है इसको एक साइड कर देंगे, √3 को एक साइड, बाकी सभी को एक साइड करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया 5, इसको हम इस साइड लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर ये प्लस है तो इधर आएगा तो -a/b, ये इक्वल, ये माइनस √3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब ये इक्वल, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो क्या हम लोग इसको √3 इक्वल टू 5 माइनस a/b लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे, अतः a और b, a b पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ओके दोस्तों, तो अतः √3 भी होगी, √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों हमने तो यहाँ पे माना है, अब कितना भी कर लीजिए तो √3 तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो क्या है हमारी, ये गलत कल्पना है। क्या है, गलत कल्पना। अतः
परंतु हमारी गलत कल्पना के कारण मन में विरोधाभास उत्पन्न होता है। मन में विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या है, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, मात्र 2 या 3 स्टेप हमें हमेशा याद रखना है। सबसे पहले तो हम किसी भी अपरिमेय संख्या को हम परिमेय मानेंगे, तो परिमेय संख्या को हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। इतना हमें यहाँ पे याद रखना होगा दोस्तों। अब जो परिमेय और अपरिमेय है उसको हम एक साइड, और जो अपरिमेय है उसको हम एक साइड लिख देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे √3 को क्या कर दिया, एक साइड कर दिया, बाकी सभी को एक साइड कर दिया। उसके बाद से दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी इसके अनुसार। बट दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो रॉन्ग है वो रॉन्ग ही होता है, कभी भी राइट नहीं हो सकता है। तो परंतु हमारी क्या है, गलत कल्पना के कारण मन में विरोधाभास उत्पन्न होती है। अगर 5 को हम 5 ही बोले तो सही है, उसको 10 बोलेंगे तो हमारे मन में विरोधाभास उत्पन्न होगा ही। तो उसी प्रकार से √3 को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो अतः हमें क्या निकलता है निष्कर्ष की 5 माइनस √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2019 और 20 में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसके पहले भी वैसा ही क्वेश्चन था, सेम एज सेम ये भी वही क्वेश्चन है। बट दोस्तों ये भी 2019 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वास्तविक संख्या में यही 5-6 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप जरूर इन सब क्वेश्चनों पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम ये क्वेश्चन को भी हल करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि माना, हमारा पहला स्टेप किसी भी सवाल में पहला स्टेप यही रहेगा कि माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना, परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम 2 प्लस √3 इक्वल टू a/b ही मान लेते हैं। तो दोस्तों जहां a b सह अभाज्य क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक दोस्तों, जहां b नॉट इक्वल टू 0 क्या है, b नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो √3 है उसको एक साइड करेंगे, और जो हमारा 2 और a/b है उसको हम एक साइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा √3 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, इसको हम a/b और इसको हम इस साइड लाएंगे तो -2। दोस्तों जब हम इसमें b एलसीएम लेंगे तो ये होगा √3 इक्वल टू a माइनस 2b बटा में b। दोस्तों अतः a b पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो a माइनस 2b बटा b क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए दोस्तों हमारा जो √3 है, √3
अंडर रूट 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत ही होता है, कभी उसे हम सही नहीं कह सकते हैं। अर्थात अंडर रूट 3 एक क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय नहीं कह सकते हैं। तो हमारे मन में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अतः हमारी गलत कल्पना के कारण, क्या है, गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः क्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा 2 + अंडर रूट 3 है, यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारा यहाँ पे 2-3 स्टेप होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है और ये आसानी से ये सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, यानी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों कहता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता दिया हूं कि पहला स्टेप जो होता है हमारा, हम मानते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, या तो आप अंडर रूट 2 को, ये तो एक अपरिमेय परिमेय संख्या हम मानते हैं, तो परिमेय संख्या को हम p/q या a/b लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस बार इसमें p/q मानते हैं। अभी तक तो हमने a/b के रूप में किया, बट इसको हम p/q के रूप में करते हैं। तो अंडर रूट 2 को हम p/q मान लेते हैं। ओके दोस्तों, जहां p और q, क्या है दोस्तों, जहां p q का अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों देखिए p और q के साथ क्या है, एक छुपा हुआ है, मतलब इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, यानी p और q एक सह अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है या संख्या है, जहां क्या होता है, q ≠ 0। ओके दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p = अंडर रूट में 2q। क्या हो जाएगा, 2q, अंडर रूट में 2 और ये बाहर हो जाएगा q। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोस्तों हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p², ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका q²। ओके दोस्तों, तो दोस्तों p² संख्या 5 से क्या, ये दोस्तों p² संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये एक अंडर रूट 5 भी है इसमें। तो दोस्तों जब आप अंडर रूट 2 को सिद्ध कर सकते हैं तो अंडर रूट 5 को भी सिद्ध कर सकते हैं, अंडर रूट 3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराइए मत, ऐसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए, यहाँ पे 5 है 2 है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो p² है संख्या 2 से विभाज्य है, p² संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है।
ओके दोस्तों, जब पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है तो पी भी संख्या 2 से विभाज्य है, तो पी भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ओके दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 32 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो उसी प्रकार से 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो फिर हम 4 से भी 32 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा? विभाज्य होगा ही होगा। बस वही सिंपल यहाँ पे बात कही गई है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे सिंपली कि हम यहाँ पे P इजकल टू, अतः P 2 से विभाज्य है तब हम क्या मानते हैं दोस्तों? तो P इजकल टू 2R, कोई एक संख्या अन्य संख्या मानते हैं। फिर इनका भी हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या है? 2Q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 2Q स्क्वायर और ये हो गया 4R स्क्वायर, 2 दूनी का 4, तो ये आपका हो गया क्यू स्क्वायर इजकल टू 2R स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्यू स्क्वायर इजकल टू 2R स्क्वायर। तो अतः दोस्तों हमारा क्या होगा? क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा? क्यू स्क्वायर भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो हमारा क्या होगा? तो फिर हमारा क्यू क्या होगा? क्यू भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ओके दोस्तों, तो हमारा देखिए 5, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 क्या है? 2 जो है क्यू और पी का क्या है? पी और क्यू का क्या है? सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? यहाँ पे अगर हम इसके दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जो है 2 जो है पी और क्यू का क्या है? पी और क्यू का सार्वनिष्ठ मिस होता है क्या? कॉमन सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। बट दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि P और Q का 2 क्या है? सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन दोस्तों हमसे ये क्या हो रहा है? हमारा तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में P और Q का सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या था? 1 ही था। क्या था? 1। लेकिन ये 2 कहाँ से आ गया? बट हमारा इसमें क्या है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। परंतु हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या है? हमारा √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी हालत में इन क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।